अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज 11 नवंबर 2021 को मुल्क के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब के हाथों से बहुत सारे लोगों को पद्मश्री के अवार्ड दिए गए। उसी लिस्ट में जब मैंने एक नाम देखा, मोहम्मद शरीफ चाचा, जो रहने वाले अयोध्या के हैं, तो बड़ी दिल की गहराइयों से खुशी महसूस हुई। एक दाढ़ी टोपी वाला इंसान माशाल्लाह जिसको व्हील चेयर पे लाया गया है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई, और हमारे देश के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद साहब, उनके लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया जब मैंने ये देखा कि मोहम्मद शरीफ चाचा को व्हील चेयर पे लाया गया, जो खड़े रहने से माजूर थे। तो रामनाथ कोविंद साहब जो अपनी सदारती कुर्सी पे बैठे थे, वहाँ से पैदल चलते हुए और कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरकर वो मोहम्मद शरीफ चाचा के पास आए और उन्होंने अपने हाथों से जो है उनको वो मेडल दिया पद्मश्री का। इसी के साथ में उसका सर्टिफिकेट, उसका एजाज़, वो तमाम चीज़ें जो है उनको दी गई। और उसके बाद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र जी मोदी, वो भी अपनी कुर्सी से उठकर आए और उन्होंने भी मोहम्मद शरीफ चाचा से मुलाकात की। मुझे बड़ा अच्छा लगा और फिर मैं तहकीक में लग गया कि भाई मोहम्मद शरीफ चाचा को जो ये पद्मश्री का, जो हमारे देश का चौथे नंबर का सबसे बड़ा जो है एक सम्मान समझा जाता है, पद्मश्री मिलना मामूली बात नहीं है। तो मैंने जब देखा कि वहाँ पर सिर्फ सोशल वर्कर लिखा हुआ है, फिर बाकी के डिटेल्स हमने जब ऑनलाइन सर्च किए कि भाई ये मोहम्मद शरीफ चाचा कौन है जिनको पद्मश्री का अवार्ड दिया जा रहा है, तो पता ये चला कि ये मोहम्मद शरीफ चाचा वो है जिन्होंने आज तक 25,000 से ज़्यादा लावारिस नाशों को उनके आखिरी रसूमात को अदा किया। 25,000 से ज़्यादा। हालांकि ये ख़ुद कोई बड़े पैसे वाले इंसान नहीं है, बल्कि आज से तकरीबन 28 साल पहले इनका अपना बेटा वो गुम हो गया। कई दिनों तक वो उसको तलाश करते रहे और फिर अचानक से पता चला कि रेलवे पटरी के किनारे किसी की नाश पड़ी हुई है। जाकर तहकीकात किया गया तो पता चला कि ये इनका अपना ही बेटा है और वो कई दिनों से वहाँ पे पड़ा हुआ था और किसी ने उसकी आखिरी रसूमात अदा नहीं की थी। उनके दिल को ये बात लग गई और उन्होंने ये तय किया कि आज के बाद मैं लावारिस नाशों की आखिरी रसूमात को अदा करूँगा। इस तरीके से 25,000 से ज़्यादा लावारिस नाशों की आखिरी रसूमात वो अदा कर चुके हैं। उनके इसी खिदमत का पहले तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एतराफ़ किया, इसलिए कि पद्मश्री जो मिलता है पहले स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए लोगों को नामज़द करती है, फिर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट उनके नामों का इंतखाब करती है। तो ये भी काबिल तारीफ़ है कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में ये ख़बरें मशहूर की जा रही है कि वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद शरीफ चाचा भी तो उसी उत्तर प्रदेश के हैं। पद्मश्री के लिए जिनको नामज़द किया गया, तो पता ये चला कि योगी सरकार जो सख्त है वो गुंडों पर है, मवालियों पर है, पाकिस्तान के भक्तों पर है, जो मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के लिए सेलिब्रेशन करने वाले इस तरह के जो लोग हैं, योगी सरकार उनके लिए सख्त है। वरना मोहम्मद शरीफ चाचा जैसे जो देश की खिदमत करने वाले लोग हैं, उनको तो योगी गवर्नमेंट ने ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को नामज़द किया कि इनको आप वो अवार्ड दो। और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी खिदमत का एतराफ़ किया और वो एतराफ़ करते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। वो मोहम्मद शरीफ चाचा, मेरे से बड़ी दाढ़ी है माशाल्लाह उनको, उनके भी सर पे टोपी है, उन्होंने भी जो है जुब्बा पहना हुआ है, लेकिन हुकूमत ने उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। और सिर्फ हुकूमत ने नहीं, बल्कि मैं बाद में बहुत सारे लोगों के ट्वीट देख रहा था, और जिन जिन लोगों के मैंने ट्वीट देखा हूँ, वो ट्वीट के अंदर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी जो है मोहम्मद शरीफ चाचा की खिदमत का एतराफ़ किया और उन्होंने भी ये कहा कि मोहम्मद शरीफ चाचा के जैसे जो लोग हैं वो हमारे लिए फ़ख्र की चीज़ है। देखो ये उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि समाज कल्याण की भावना से परिपूर्ण मोहम्मद शरीफ जी पिछले 25 वर्षों से लावारिस
शवों का अंतिम संस्कार करते रहे हैं, उनकी निस्वार्थ समाज सेवा की भावना का सम्मान करते हुए आज पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद शरीफ जी को हार्दिक बधाई। आगे ब्रिजेश मिश्रा, ये एक बहुत बड़े जो है राइटर है, इन्होंने लिखा है अयोध्या के मोहम्मद शरीफ लावारिस लाशों के मसीहा है। उन्होंने 25,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया। मरने के बाद जिनका कोई नहीं था उन्हें मिट्टी और आग दी। वह हमारे सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है। आज उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। समाज के प्रति अप्रतिम योगदान प्रेरणादायी है। देखो माशाअल्लाह, लोग उनकी तारीफ़ में कसीदे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या फिर जो है ब्रिजेश मिश्रा ही नहीं, बल्कि जो पीस पार्टी है उसके शादाब चौहान ने लिखा है कि लावारिस लाशों को उनके धर्म के अनुसार दफनाने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले फैज़ाबाद के मोहम्मद शरीफ चाचा को मिला पद्मश्री सम्मान। हकदार को सम्मान मिलता है तो यकीनन खुशी मिलती है। इतिहास गवाह है कि हम इंसानियत को बचाने के लिए आए हैं। इसी तरह से और भी लोगों ने जो है ना, मोहम्मद शरीफ चाचा, मैं वो देख रहा था, एक और ट्वीट था इसके अंदर, जो गोरखपुर के जो वहाँ के गोरखपुर के जो एमपी है, एमपी यानी वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उनका ट्वीट भी मैं देख रहा हूँ। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मैं जब भी कभी जो है अब अयोध्या जाऊंगा तो पहले मैं मोहम्मद शरीफ साहब के दर्शन करूंगा, उसके बाद फिर जो है अयोध्या के अंदर दूसरे जो मकामात है और दूसरे जगहों पर मैं उसके बाद में जाऊंगा। मैं वो ट्वीट ढूंढ रहा हूं। देखो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मिल जाता है तो मैं वो ट्वीट भी आपको पढ़कर सुनाता हूं। जो गोरखपुर के जो एमपी है, एमपी, मुझे उनका नाम भी याद नहीं है अभी, नाम भी उनका यहाँ पे मैंने, हाँ ये नाम आ गया, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। ये गोरखपुर के एमपी है बीजेपी के, और इन्होंने लिखा है इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह के ने पद्म पुरस्कारों में एक अलग प्रकार की गरिमा ला दी है। इस बार जब राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाऊंगा तो पहले मोहम्मद शरीफ के दर्शन करूंगा। इनके जैसे लोग ही इस कलयुग के राम हैं। माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैं मोहम्मद शरीफ साहब के चेहरे पे दाढ़ी, माशाअल्लाह नूरानी चेहरा, सर पे टोपी, और हमारे माननीय देश के प्रेसिडेंट उनको पद्मश्री दे रहे हैं। तो भारत में रहने वाले मुसलमानों ने ये ऐसे वाक़यात से ये सबक लेना चाहिए कि भारत में तुम ओरिजिनल भारतीय बनकर रहो, देश को अपना पूरा डेडिकेशन दो। हमारे जो बाकी समाज के भाई हैं उनको अपना भाई समझो, उनको अपने जो है भाई बंद समझो, अपने अखलाक से, अपने किरदार से उनको करीब करने का काम करो। अल्लाह आपको भी ऐसे सम्मान से नवाजेगा और इस मुल्क में फिर किसी की मजाल नहीं होगी आपको मुल्ले बोलने की या आपको कुछ और बोलने की, किसी की मजाल और हिम्मत नहीं होगी। कुछ हमारी तरफ से भी फॉल्ट है, क्योंकि हमारी तरफ से जब ऐसी खबरें मीडिया में आती है ना, पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद में जो कुछ लोग जश्न मनाते हैं, उससे हमारे जो दूसरे भाई हैं उन लोगों को गलत मैसेज जाता है। नहीं करना चाहिए। हमने भी ऐसी हरकतें जिसकी वजह से करेंगा एक और पूरे मुल्क के मुसलमानों को भुगतना पड़े और सब लोगों के ऊपर देशद्रोह और देश के गद्दार का लेबल लगे, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, बल्कि देश को डेवलप करने के काम हमने करना चाहिए। और मोहम्मद शरीफ चाचा के जैसा हमने भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूं ताकि देश की तरफ से जो है मुझे भी ऐसे सम्मान मिले और देश के अंदर नाम हो कि देखो मुसलमानों ने, आज कितनी बड़ी बात है ये, पीएम मोदी अपनी जगह से उठ के आए, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और रामनाथ कोविंद साहब ने हाथ भी मिलाया उनके साथ में, वो सारा अवार्ड वगैरह लेने के बाद। बड़ी बात है मोहतरम दोस्तों ये। इसलिए मैं आखिर में यही कहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला से हमको अपने देश से मोहब्बत करने वाला बनाए, अपने देश के लिए डेडिकेशन देने वाला, और हमारे अपने देश को संवारने, सजाने और देश से अटूट मोहब्बत करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।